नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अबू ज़ैबी के वली-ए-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान भारत दौरे के लिए नई दिल्ली पहुंचे। दौरे के दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए राजघाट भी जाएंगे। चीन के एक सयाहती मुकाम पर कई सयाह सेल्फी लेने के दौरान मौत की जद में आ गए। वायरल क्लिप में सयाहों को दरियाए क्यांगट्योंग के किनारे सेल्फीज लेने के दौरान बहते हुए देखा जा सकता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के तलबा से बातचीत की। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने चीन की तारीफ की। आज मालेगांव 2006 बम धमाकों की 18वीं बरसी है। इस केस में NIA की अदम दिलचस्पी की वजह से मुतासिरीन को इंसाफ नहीं मिल पाया। 18 साल कबल 8 सितंबर 2006 को जुमा की नमाज के वक्त हमीदिया मस्जिद, बड़ा कब्रिस्तान और मशावरत चौक में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 31 लोग हलाक हुए जबकि 312 अफराद जख्मी हुए थे। कांग्रेस ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी। कांग्रेस ने इस फहरिस्त में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक हुकूमत ने डेंगू को एक वबा करार दिया। साथ ही एपिडेमिक डिजीज एक्सचेंज 2020 में तरमीम करते हुए कहा कि जिस इमारत या घर के करीब मच्छर पाए जाएंगे इस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। ताहम जुर्माने की रकम शहर और देही इलाकों में मुख्तलिफ होगी। गुजरात के सूरत में इतवार की रात उस वक्त एहतजाज शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने एक पेंडाल में गणेश की मूर्ति पर पथराव किया। ये वाकया सैयदपुरा इलाके में पेश आया। पथराव के इल्जाम में 33 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गुजरात के साबरकांठा जिले में एक बहते हुए पुल को अबूर करते हुए एक शख्स और उसकी बीवी ने एक नदी में कार की छत पर खतरनाक तरीके से तकरीबन 2 घंटे गुजारे। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर हुक्म ने पानी की सतह नीचे आने के बाद जोड़े को बचा लिया। कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 17 सितंबर तक ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। मगरबी बंगाल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुत्तलिक किया कि डॉक्टरों की हड़ताल के बायस 23 लोगों की मौत हुई है। पुरी के करीब उड़ीसा के साहिल को अबूर करने के लिए खलीज बंगाल पर गहरा दबाव बन गया। महकमे मौसमियात ने उड़ीसा के 5 अजला पुरी, जगत सिंहपुर, खुर्दा, कटक और ढेंकनाल में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। थर्मल प्लांट्स को कोयला फराहम करने के लिए SCCL को रोजाना कम से कम 2.20 लाख टन कोयला पैदा करने की जरूरत है। ताहम फिलहाल ये सिर्फ 1.10 लाख टन पैदा करने में कामयाब रहा, जिससे कोयले की सप्लाई में खलल पड़ा। TSAP में बिजली की पैदावार मुतासिर हुई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पार्टी इनहराफ करने वाले BRS के 3 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने पर एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पीकर ऑफिस को 4 हफ्तों में फैसला करने की हिदायत दी। अगर उस वक्त तक फैसला नहीं लिया गया तो उसकी जांच सोमोटो केस के तौर पर की जाएगी। मुलुगु जिले में पागल कुत्ते के हमले में 9 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी देहात में आवारा कुत्तों की कसरत के खिलाफ हुक्काम कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर रिहायशियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा जिले के निराड़ी गोंडा मंडल के रोल मडा गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब कार का टायर फट पड़ा और ये कार बेकाबू होकर पुल पर से गिर पड़ी। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। यादाद्री भोनगिर में माली परेशानी के सबब ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली। पोचमपल्ली कस्बे की BC कॉलोनी का साकिन ऑटो रिक्शा चलाकर रोजी कमाने के लिए जदोजहद कर रहा था। ताहम मुसाफिरों की कमी के सबब उसे शदीद कर्ज का सामना करना पड़ा। जहनी दबाव का शिकार नागेश ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। और अब इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ यहीं पर खत्म हुई। अब इजाज़त दीजिए और देखते रहिए TTV।